दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। बिहार चुनाव में नामांकन के अब अंतिम 2 दिन ही बचे हुए हैं और एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल नहीं, यानी सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में। सूत्रों को माने तो नीतीश कुमार ने अमित शाह का खेल पकड़ लिया है, ऐसा सूत्रों का कहना है। नीतीश कुमार ने अमित शाह का खेल पकड़ लिया है। वो किसी भी वक्त कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और नीतीश जब आप पता है कि नीतीश कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। कब लेंगे? चुनाव के पहले लेंगे या चुनाव के बाद लेंगे, ये पता नहीं है। दरअसल हुआ क्या, अब सूत्र ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान की वजह से एनडीए में घमासान मचा हुआ है। वैसे तो कागज पे सीटों का बंटवारा हो गया है, 101 सीट जेडीयू की, 101 सीट बीजेपी की, 29 सीटें चिराग पासवान की, 6 सीटें मांझी जी की, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को। जब ये सब कुछ हो गया था, फिर अचानक से पेच कैसे फंसा? तो एक बारीक चीज जो पकड़ी जेडीयू ने कि जो 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई, उसमें कुछ सीटें, कुछ लोग कह रहे हैं 8, कुछ लोग कह रहे हैं 10, वो सीटें हैं जहां पे सिटिंग एमएलए जेडीयू का है। अब सोचिए, जेडीयू के पास टोटल 44 एमएलए वर्तमान में है, उसमें से 10 सिटिंग एमएलए की सीट जो है वो दे दी गई। कोई कंफर्म नहीं बता रहा, कोई 6 बता रहा, कोई 8 बता रहा, कोई 10 बता रहा है, क्योंकि कागज पे नहीं आया कि कौन कौन किस जगह से लड़ेगा। हमारे सहयोगी राज कपूर जी ने हमको बताया कि 3 सीटें ऐसी थी, जैसे नालंदा जिले के वहां कोई एक सीट है, वो पहले जेडीयू के पास थी, उस सीट पे जेडीयू का विधायक है और उस जगह पे एलजेपी को दे दिया गया। तो अब तक ये पता चल रहा है कि 3 ऐसी सीटें हैं जो कि गठबंधन में दे दी गई चिराग पासवान को, लेकिन वहां नीतीश जी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब ये तो मैंने बताया आपको, और एक खेल और हुआ है, बीजेपी ने भी कुछ वो सीटें अपने अपने में ले ली है जहां पे सिटिंग एमएलए जेडीयू का है। मतलब मैं बताया ना, 44-45 एमएलए हैं, 6, 7, 8 से 10 ले गए लोक जनशक्ति पार्टी वाले सिटिंग एमएलए की सीट, और लगभग 8 से 10 सीटें लोग बता रहे हैं बीजेपी ने वहां पे अपने प्रत्याशी अनाउंस कर दिए। तो नीतीश जी बड़े नाराज हुए। अभी वरिष्ठ पत्रकार का को मैं सुन रहा था, उन्होंने दावा किया और एक सज्जन और भी बता रहे थे कि दरअसल बातें कहां से जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश जी नाराज हैं और सबसे ज्यादा नाराज अपने उन 3 लोगों से हैं जिनको जिम्मेदारी दी थी नीतीश जी ने कि आप सहयोगी पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और बीजेपी से बात करके सब आप लोग 3 आदमी अधिकृत किए गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है, वो मोदी जी के साथ तमाम वेलफेयर स्कीम्स में लगे हुए थे। वो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए और 3 लाख या 5 लाख युवाओं के अमाउंट में बैंक में 1-1 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता भेजा गया। तो इन चीजों में फोकस था नीतीश जी का और उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी थी जेडीयू के 3 नेता को, लल्लन सिंह को, संजय झा को
और विजय चौधरी को। तो अब ऐसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत डांटा इन तीनों लोग को, नीतीश कुमार ने, कि भाई आप लोग क्या निगोशिएट कर रहे थे। भाई जहां हमारा सिटिंग एमएलए था वो सीट आपने कैसे चिराग को कह दिया कि अच्छा तुम लड़ाओगे, बीजेपी को क्यों कह दिया। और अभी तक एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की संडे को ही होनी थी। आज बुधवार बीत गया। मैंने कहा ना, ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं एनडीए में। चिराग का मोह। अच्छा एक चीज बार बार सब लोग कह रहे हैं, और एक बात आज एक सज्जन और भी कह रहे थे कि अभी तक एनडीए ने इस बार सीएम का फेस अनाउंस नहीं किया, और नीतीश जी इस पे भी अड़े हुए हैं कि भैया सीएम का फेस अनाउंस कीजिए आप, और वो सीएम मैं ही रहूंगा। कई दिग्गज पत्रकार बिहार के कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी को सीएम का फेस नहीं बनाया जाएगा तो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि वह नीतीश को निपटाने का काम बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश के अपने लोगों ने कर दिया। और तो और आज जले पे नमक छिड़क दिया तेजस्वी जी ने। तेजस्वी बहुत अच्छे वक्ता हैं, लोकप्रिय हैं, ये तो उन्होंने 2020 के चुनाव में दिखा दिया था। कोरोना काल में अकेले स्टार प्रचारक थे इंडिया गठबंधन के, और 80-82 सीटें जीते थे। और चूंकि उन्होंने कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दे दी थी और कांग्रेस उतनी सफल नहीं हुई थी, इस वजह से वो लोग मात्र 10 सीटों से, उनके और एनडीए के बीच में 10 सीटों का आंकड़ा रह गया। तो वो बोले कि भाई नीतीश जी के जो 3 लोग हैं, लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, ये तीनों लोग तो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। तो देखिए तेजस्वी भी जेडीयू के नेताओं पर अटैक कर रहे हैं, नीतीश जी पे कभी अटैक नहीं कर रहे हैं। मैं यहां इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि कभी भी ये खेल पलट सकता है। इसलिए पलट सकता है कि आपने देखा है कि जो 2013 में नीतीश जी पलटे, फिर 2017 में नीतीश जी पलटे, फिर 2022 में नीतीश जी पलटे, और फिर 2024 में पलटे। तो 4 बार तो नीतीश जी पलट चुके हैं। और जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा हुई, उसमें राहुल गांधी ने कभी नीतीश कुमार को की आलोचना नहीं की। और आज फिर कह रहे हैं पप्पू यादव भी नेता निशा, पप्पू यादव को भी बड़ी चिंता है। एक मजेदार किस्सा बताऊं, पत्रकार साथी कुमार विक्रांत सिंह हैं जो आजकल टीवी 9 भारतवर्ष में कांग्रेस कवर करते हैं, उनका मैं ट्वीट देख रहा था कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचा है पटना एयरपोर्ट पे, और कांग्रेसी बड़े नाराज थे कि अभी तक गठबंधन पता नहीं चल रहा कि कौन कितनी सीट लड़ेगा, कहां कहां से कांग्रेस लड़ेगी, कहां कहां से नहीं लड़ेगी। लेकिन वो खबर ज्यादा नहीं चल रही है। खबर यह चल रही है कि भाई एनडीए के अंदर तूफान मचा हुआ। अब आज दिन भर खबरें चली, दिन में बुधवार के दिन भर खबरें चली कि मैराथन बैठक हुई है, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। जीतन राम मांझी ने तो अनाउंस कर दिया कि भाई पिछली बार हम 7 सीटें लड़े थे, इस बार हमको 6 सीटें दी गई हैं। तो ठीक है, 6 पे तुमने सिंबल दे दिया, 2 उम्मीदवार हम और उतार देंगे, यानी वो 8 पे लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, उनको इस बार 6 सीटें मिली हैं। और नीतीश जी ने, जो मेरी जानकारी आ रही है, जो हमारे सहयोगी राज कपूर बता रहे हैं कि 3 उन सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जो लोक जनशक्ति पार्टी को जो सीटें दी गई थी।
और ये बड़ा आश्चर्यजनक चीजें जानकारी सामने आ रही है कि जो सीटें फिलहाल जेडीयू के पास है वो क्यों दी गई एलजेपी को, क्यों दी गई बीजेपी को? क्योंकि जेडीयू की इस विधानसभा में जो वर्तमान विधानसभा चल रही है उसमें तो लगभग 44 या 45 विधायक हैं। और एक सज्जन और कह रहे हैं कि अब नीतीश इस पे अड़ गए हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अमित शाह अनाउंस करेंगे कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम के प्रत्याशी हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो चुनाव के बाद नीतीश बीजेपी छोड़ देंगे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि नीतीश को किसी भी हालत में बीजेपी का सीएम स्वीकार नहीं है, इसके लिए नीतीश तेजस्वी को भी सीएम बना सकते हैं। तो यह बड़ा दिलचस्प चल रहा है। आप सोचिए, दोनों दलों ने, मतलब दोनों गठबंधनों ने अपने इलेक्शन पूर्व जो एडवांटेज थे वो खो दिया। दोनों गठबंधन ने भाई 17 दिनों की वोट अधिकार यात्रा हुई थी। अगस्त के महीने से लेकर सितंबर तक इंडिया अलायंस की राहुल, तेजस्वी, उसमें स्टालिन भी शामिल हुए, उसमें अखिलेश यादव भी गए, बहुत से नेता गए। उसको जबरदस्त रिस्पांस मिला, लेकिन वो जो एडवांटेज मिला था वो खो गए, उसको खो दिया, खासकर कांग्रेस ने खो दिया। इस पर एक वरिष्ठ एक सज्जन है जो इतिहासकार हैं, अच्छे क्रेडिबल हिस्ट्री के नाम से एक बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल चला देते हैं और बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। अब देखिए, जो शख्स कांग्रेस का करीबी वो ही लिख रहा है ट्विटर पे, 17 को नामांकन की आखिरी तिथि है, 21 को दिवाली फिर छठ। विस्तार में गए विनय में इतना कहना है कि महागठबंधन ने मोमेंटम गवा दिया है, वोटर अधिकार यात्रा से बना माहौल बिखर रहा है, वोट चोरी पर बहस बिखर गई है और फिलहाल उनका समर्थक कंफ्यूज है। लड़ने के साथ चुनाव लड़ना सीखने में विपक्ष को हर बार जरूरत से ज्यादा समय लग जाता है। वे भूल जाते हैं कि पसंदीदा यूट्यूबर्स के जिताने से चुनाव नहीं जीते जाते। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आज से 5 साल पहले सबको पता था, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले सबको पता था कि अक्टूबर में बिहार में चुनाव अनाउंस होना है। फिर क्यों राहुल गांधी 14 दिन की विदेश यात्रा पे चले गए सितंबर के लास्ट में? और अभी तक मेरे पास इसकी कंफर्म सूचना नहीं है कि राहुल और तेजस्वी ने बैठकर, मतलब मैं दूसरे गठबंधन की बात कर रहा हूं, कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्लियरिटी नहीं आई है। इसीलिए एयरपोर्ट पर जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की टीम पहुंची है नीतीश से बात करने के लिए आज रात पटना में, तो पटना एयरपोर्ट पे जैसे फ्लाइट से लैंड की, वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुछ लोग का कहना है गाली गलौज भी काफी हुई है। लेकिन कांग्रेस की चर्चा अभी करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो असली खेल तो एनडीए में फंस गया है। क्योंकि लोग कह रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अमित शाह इस बार, जिस चीज का जिक्र पप्पू यादव ने किया था कि 101 सीट लड़ा दी इन्होंने बीजेपी को, 29 सीट दे दी अपने हनुमान को, चिराग पासवान को, और 6 सीट मांझी, 6 सीट को उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन
ये महाराष्ट्र जैसा कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि 143 सीटें लड़के ये लोग 124 सीटें अकेले जीत जाएंगे। इसलिए नीतीश बाबू की भूमिका, और नीतीश बाबू कोई मीडिया से संवाद नहीं कर रहे हैं, बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, और यहां जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेताओं से लगातार टच में है। तो क्या वास्तव में अमित शाह चाहते हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बने जरूर, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बीजेपी का चाहते हैं? क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश जी तैयार नहीं है? क्या ये अफवाह सच है कि नीतीश किसी भी हालत में बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर बिहार में नहीं बनने देंगे, जो उन्होंने आज तक नहीं बनने दिया है? उसके लिए वापस वो तेजस्वी के पास जा सकते हैं। तो ये जो चल रहा है बिहार में, ये बड़ा मजेदार सीन चल रहा है। लेकिन जो लोग नीतीश को जानते हैं, मान लीजिए हो सकता है कि एनडीए के साथ ही नीतीश फिलहाल चुनाव लड़ जाए और वो एनडीए के सबसे बड़े पार्टनर हो जाए। वैसे इस बार क्या था कि 75 सीटें भाजपा के पास थी, उनके पास 45 के करीब सीटें थी। तो भले मुख्यमंत्री नीतीश जी थे और गृह मंत्री नीतीश जी थे, लेकिन आंकड़ों में बीजेपी बहुत हावी थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी एनडीए चुनाव जीत जाए तो सरकार एनडीए की बनेगी। आपको याद होना चाहिए कि 2020 में महाराष्ट्र में क्या हुआ, एनडीए को बहुमत मिला और 2 घंटे के लिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। रातों रात सफर मतलब सुबह 4 बजे अचानक से शपथ ग्रहण होता है, फिर उस सरकार ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। तो क्या जैसा बिहार में 2020 में महाराष्ट्र में हुआ, वैसा ही कुछ होने वाला है बिहार में भी? इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 14 नवंबर तक। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, वो अच्छी तस्वीरें तो ये कहानी है आज की। फिलहाल हेडलाइन यही है, नीतीश ने पकड़ लिया है शाह का खेल, किसी भी ले सकते हैं बड़ा फैसला। कहानी यही है कि नीतीश ने पकड़ लिया शाह का खेल, किसी भी वक्त ले सकते हैं बड़ा फैसला। पूरे देश की निगाहें नीतीश पर टिकी हुई। धन्यवाद।